कक्षा 9 की अपनी जो 1.6 प्रश्नावली है वो है आपके घात और घातांक से संबंधित, घात एवं घातांक। तो बेटा इसके पहले आपको प्रश्नावली स्टार्ट करूं उससे पहले जो हमने कक्षा 8 में जो पावर और एक्सपोनेंट वाला जो घात और घातांक का यही 12वां चैप्टर जो पढ़ा था उसके कुछ सूत्र आपको याद दिला देता हूं। जब दो संख्याओं का आधार समान हो और उनकी घातें अलग अलग है और बीच में अगर गुणा का चिन्ह हो तो उन घातों को जोड़ लिया जाता है। साथ में एक एग्जांपल दे दूंगा, जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, तो दोनों का आधार समान है तो घातों को जोड़ लीजिए, 3 + 4 तो घात हो जाएगी 7। समझ आ गया। दूसरा यही है कि आधार दोनों का समान, घातें दोनों की अलग अलग, लेकिन बीच में इस बार कौन सा चिन्ह आ जाए, भाग का चिन्ह आ जाए, तो इस केस में हम घातों को माइनस कर लेते हैं। जैसे कि 2 की घात 8 है भाग 2 की घात 3 है, तो दोनों का आधार क्या हो जाएगा, समान है, तो आधार वही लिखते हैं और घातों को माइनस कर देते हैं, तो घात कितनी हो जाएगी 5। याद रहे घात को इस संख्या के यहां रखते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे बराबर ऊपर ना लिखना और ना ही इस संख्या के साइड में लिखना, ठीक है। बराबर कहां लिखोगे, ये जो संख्या है इसके इस कॉर्नर पे, तो हो गया 2 की घात 5, ठीक है। तीसरा देखिए, जब दो संख्याएं हैं गुणा में, ठीक है, अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन उनकी घात क्या है, एक ही है, समान है, यानी कि ये a की घात m भी है और b की घात भी m है, दोनों ही संख्याओं की घात क्या है, m है। और इसको हम उल्टा यानी कि विपरीत भी ले सकते हैं कि दो अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन दोनों की घातें समान हैं, तो दोनों को आप ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए और घात वही लगा दीजिए। जैसे एग्जांपल दूं तो आपको हो जाएगा, देखो 2 × 3 और घात लिख देते हैं हम 4, तो 2 की भी घात 4 हो जाएगी और 3 की भी घात कितनी हो जाएगी, 4। यह है आपका घात और घातांक का तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र, अगर किसी संख्या की घात m है, a की घात m, और उसके ऊपर एक और घात आ जाती है n, तो क्या होता है, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो m और n को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं, 2 की घात 3 की घात 5, तो आपको यहां पर 3 + 5 नहीं करना है, क्या किया आपने, आधार तो वही रहेगा, घातों को गुणा कर दीजिए, तो 2 की घात 5 × 3 करेंगे तो 15। देखो एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे 2 की घात 3 उसकी घात 4 और उसकी घात 5, तो इस प्रश्न को हल कैसे करोगे आप, पहले 2 को आधार, घातें 3 और 4 आपस में गुणा हो जाएगी, तब आपका जो घात 5 अभी बाहर ही है, तो फिर क्या हुआ, 2 की घात 4 × 3 कितना हो गया 12 और उसकी घात कितनी है 5, तो फिर से यही सूत्र लगाएंगे और 12 की घात यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 × 5 तो घात कितनी हो जाएगी 60, तो घात की घात आपस में गुणा होती है। और पांचवा जो इसका फॉर्मूला काम आता है, किसी भी संख्या की घात शून्य का मान सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या की घात, आपसे 100 की घात शून्य का मान पूछे तो उसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने सारे फॉर्मूले हैं जो इस प्रश्नावली में आने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न, मान ज्ञात करना अपने को। तो अभी मैंने जो घात और घातांक के जो फॉर्मूले बताए हैं 5, ये आपको ओरल याद होने चाहिए, पक्के याद होने चाहिए। वो याद हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। देखो यहाँ है 64, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां देखिए 1/2, तो जो बटे में जो 2 है ये आपको बताएगा कि इस 64 को किसी संख्या की घात 2 लिख दो, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 की घात 2 और ऊपर पावर आपकी कितनी है 1/2। अब क्या करोगे, फॉर्मूला आपने सीखा, a की घात m की घात n हो तो घातों को आपस में गुणा कर देते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, देखो 8 की घात 2 और 1/2 को गुणा करोगे तो आंसर मिलेगा 8 की घात, ये अंश में 2 और हर में 2 कट जाएगा, 8 की घात मिलेगा 1, जिसका मान क्या हो गया 8। किसी भी संख्या की घात 1 का मान वही संख्या होती है। दूसरा देखिए आपका 32 की घात 1/5। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, 32 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसी एक्सरसाइज को आपको इंग्लिश मीडियम में देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से सीबीएसई का या एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम का जरूर वीडियो देखें। 32 का
2 का भाग दे रहा हूं, तो 2 का भाग 3 में गया है एक बार, बच गया एक के आगे 12, तो 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 8 में 16 में 2 बार 8 बार सॉरी, फिर 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात कितनी हो गई 5, और उसके ऊपर घात है आपकी 1/5। तो अभी यही फॉर्मूला, a की घात m और उसकी घात n, तो क्या हो जाती है, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 5 और 1/5, याद रहे ये दोनों घात में ही है, इनको 2 के बराबर मत लिख देना। तो ये क्या होता है, 2 की घात 5 से 5 कट हो जाएगा क्योंकि ये अंश में और ये हर में, तो 2 की घात 1 और उसका मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है। थर्ड देखिए इसका, 125 की घात 3, ये बटे में कितना है 3, ये आपको इशारा करेगा कि 125 को आप किसी संख्या की घात 3 के रूप में लिखिए, ताकि ये 3 से 3 कट जाए। जैसे ये 5 से 5 कटा है, 2 से 2 कटा है, तो आपने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो 5 का भाग 10 में 2 बार, पीछे बचे 2 5 25, 5 का भाग 5 बार, फिर से 5 का भाग 25 में 5 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार। तो मैं 125 को क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 3। तो यहां लिखेंगे हम 5 की घात 3 और उसकी घात है 1/3। तो फॉर्मूला आपका यही है, ये फॉर्मूला आप यहां लिख दोगे, घात की घात आपस में गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात 3 और 1/3 गुणा हो गई, अंश और हर में 3, तो 3 का भाग दोनों में एक एक बार गया है, तो 5 की घात 1 जिसका मान आ गया है 5। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड के 4 भाग है। पहला भाग देखिए आप, 9 की घात 3/2, बटे वाले 2 को देख के समझो कि 9 को आप लिख सकते हो 3 की घात 2 और उसके ऊपर घात है 3/2। फिर आपने सीखा a की घात m उसकी घात n, घातों को गुणा कर देते हैं। देखो यही फॉर्मूला सब में काम आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 3 की घात, घातें आपस में गुणा हो गई, 2 और 3/2 गुणा हुए, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 की घात 3 और उसका मान कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 9, 9 3 27। समझ आ गया। दूसरा भाग देखिए इसका, 32, यहां बटे में कितने हैं 5, तो अभी आपने किया था पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने किया था, 32 को लिख देंगे हम 2 की घात 5। ठीक है ना, वीडियो को बैक लेकर के आप देख सकते हैं, यह है पावर 2/5। फिर से यही फॉर्मूला, घात की घात आपस में गुणा, तो 2 की घात 5 गुणा 1 2/5, 5 से 5 कट हो जाएगा, 2 की घात क्या बचेगी 2, 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4। ठीक है, 16 की घात 3/4, देखो ये बटे में 4 बता रहा है कि 16 को लिख दीजिए आप 2 की घात 4, क्योंकि अभी किया था अपन 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 में 4 बार, 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और उसकी घात कितनी है 3/4। फॉर्मूला यही, घात की घात आपस में गुणा, तो ये 4 और 3/4 गुणा हो जाएंगे, तो 4 से 4 कट, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान 2 × 2 × 2 कह दें, या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 8 लिखते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट देखिए लास्ट इसका, 125 की घात -1/3, दो तरीके से कर सकते हैं आप। इस माइनस पावर को प्लस पावर करना हो, पावर को माइनस से प्लस करना हो, तो ये जो संख्या है ना इसको आप व्युत्क्रम कर दीजिए, 25 को आप 1/25 लिख दीजिए, तो ये क्वेश्चन कहूं या 1/125 की घात 1/3, ये दोनों प्रश्न एक समान ही है। ठीक है, चलो अपन इसी के हिसाब से करते हैं। तो देखिए बेटा, अभी आपने किया था लास्ट क्वेश्चन में 125 को लिखा था 5 की घात 3 और उसके ऊपर घात है माइनस की 1/3, घात की घात आपस में गुणा होगी, तो 3 गुणा -1/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 5 की घात -1 कह दीजिए, यह इसका उत्तर 1/5। मैंने क्या कहा था, घात को माइनस से प्लस बनाने के लिए जो 5 था, 5 का मतलब था 5/1 था और आपने उसको व्युत्क्रम कर दिया 1/5। यह है अपना क्वेश्चन। प्रश्न संख्या थर्ड, इसमें आपको क्या दिया है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है,
आधार देखिए समान है दो अलग अलग संख्याओं का, तो जब हमारा आधार समान होता है, पावर अलग अलग होती है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम घातों को जोड़ लेते हैं और आधार वही लिख देते हैं। तो आपका आधार तो आपका 2 ही रह जाएगा और घातें जो है वो 2/3 प्लस 1/5, ये घातें आपकी जुड़ जाएगी। वो इसको भिन्नों की जोड़ बाकी आप आसानी से कर सकते हैं ना। पहले 3 और 5 का क्या लेंगे, लघुत्तम, वो कितना आएगा 15। याद रहे ये सब चीज कहां चल रही है, इस 2 के घात में। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा कर दो 10, 5 का भाग 15 में फिर से 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, तो उत्तर आ जाएगा 2 की घात 10 और 3 कितने हो गए, 13/15। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, इसके लिए फॉर्मूला है, हमारी कोई संख्या है a, इसके बटे में कौन है b और उसकी पावर m है। तो क्या करा आपने, a की भी पावर m लगाई है और b की भी पावर m लगाई है। हम यहां लिख देते हैं इसी के सामने, और b की भी पावर m, यानी कि ये जो पावर m है वो घात m जो है पूरे कोष्टक की है, यानी अंश में भी लगेगी और हर में भी लगेगी। तो अब देखो हल करो, 1 की संख्या की घात 7, ये तो आपको पता ही है, उत्तर 1 ही आएगा। बटे में जो 3 की घात 3 पहले से ही है और उसकी अब घात कितनी लग गई है 7, तो अभी आपने बता रखा है घात की घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो 3 गुणा क्या हो जाएगी 7 और उत्तर आ जाएगा 1/3 की घात 7 × 3, 7 × 21। चाहो तो यहां पे फॉर्मूला भी लिख दो, a की पावर m उसकी पावर n हो तो घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, ये इसी प्रकार से है, दोनों का आधार क्या है, समान है और पावर जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पे आपके देखिए 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, यहां 1/2 माइनस 1/4 करोगे लघुत्तम लेके तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/4। वह 1/2 का मतलब आधा, आधा माइनस 1/4, 1/4 चौथा ही हो गया, तो आपको 1/4 मिल जाएगा। या आप 1/2 माइनस 1/4 को हल भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ, अलग अलग संख्याएं हैं हमारे पास a और b, लेकिन घात इनकी क्या है, समान है। तो क्या किया आपने, दोनों संख्याओं को इस प्रकार से, दो अलग अलग संख्याएं थी, दोनों की घातें क्या है, समान, तो हमने इसको क्या बना लिया था, पूरे कोष्टक में दोनों आधार को गुणा कर दीजिए और पावर वही लगा दीजिए। तो 7 को 8 से गुणा करके घात 1/2 लगा देंगे, 8 × 7 = 56, उसकी घात हो जाएगी 1/2।